एक व्यापारी था जो बहुत अमीर था। उसके पास कई जहाज और बहुत धन दौलत थी। लेकिन एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया और उसके सारे जहाज डूब गए। अब वह बिल्कुल गरीब हो गया और अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगा। बड़ी बेटी का नाम एलिना था, बीच वाली का नाम मरियम और सबसे छोटी, सुंदर और नेक दिल बेटी का नाम सोफिया था। एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक पुराना जहाज बच गया है और शहर के बंदरगाह पर खड़ा है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और बेटियों से बोला, मैं शहर जा रहा हूं, तुम लोगों को क्या चाहिए? वापसी पर लेकर आऊंगा। एलिना बोली, मेरे लिए नए और कीमती कपड़े ले आना। मरियम ने कहा, मेरे लिए चमकदार जूते ले आना। सोफिया मुस्कुराकर बोली, पिताजी, अगर संभव हो तो मेरे लिए एक सुंदर फूल ले आना। व्यापारी ने वादा किया और शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब बंदरगाह पहुंचा तो पता चला कि जहाज भी जब्त हो चुका है। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। रास्ते में एक घना जंगल आया। ठंड और बारिश से वह थक गया। अचानक उसे एक शानदार महल दिखाई दिया। अंदर गया तो देखा कि मेज पर तरह तरह का खाना रखा है। मुलायम बिस्तर और आरामदायक कमरा मौजूद है। उसने खाना खाया और रात वहीं सो गया। सुबह उठकर देखा तो नए कपड़े और नाश्ता फिर से सजा हुआ था। वह हैरान रह गया और ईश्वर का शुक्रिया किया। जब वह जाने लगा तो बगीचे में लाल गुलाब खिले देखे। उसे सोफिया की इच्छा याद आई। उसने एक गुलाब तोड़ा ही था कि अचानक एक भयानक राक्षस उसके सामने आ गया। उसके बड़े बड़े दांत और सिर पर सींग थे। वह गरजा, मेरी मेहमान नवाजी का बदला ऐसे देगा? मेरा फूल चुराया? अब इसकी सजा मौत है। व्यापारी कांपते हुए बोला, यह फूल मैं अपनी बेटी सोफिया के लिए लेना चाहता था। कृपा करके मुझे माफ कर दो। राक्षस कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुझे छोड़ता हूं, लेकिन शर्त यह है कि अपनी छोटी बेटी सोफिया को मेरे पास भेज देना। व्यापारी मजबूरी में मान गया और फूल लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात बेटियों को बताई। एलिना और मरियम चुप रहीं, मगर सोफिया साहस से बोली, पिताजी, चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगी। आपने वादा किया था, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ दिन बाद व्यापारी सोफिया को लेकर महल पहुंचा। जादुई घोड़ा उन्हें अंदर ले आया। मेज पर ढेर सारा खाना रखा था। व्यापारी और सोफिया ने खाना खाया। रात को सोफिया के लिए एक बड़ा कमरा तैयार था जिसमें कीमती कपड़े और गहने रखे थे। हर दिन उसे बेहतरीन खाना, सुंदर कपड़े और आभूषण मिलते। लेकिन जब राक्षस उससे शादी करने को कहता तो वह मना कर देती। राक्षस उसका बहुत ख्याल रखता, उससे प्यार से बात करता। धीरे धीरे सोफिया का दिल उसकी अच्छाई देखकर नरम पड़ने लगा। फिर एक दिन सोफिया को अपने घरवालों की याद आई। राक्षस ने कहा, तुम जा सकती हो, लेकिन वादा करो वापस आओगी। उसने एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहनकर सो जाना, सुबह अपनी घर में आंख खोलोगी। सोफिया ने वैसा ही किया और अगले दिन अपने घरवालों के बीच थी। सब खुश हुए, लेकिन पिताजी ने कहा, सोफिया, राक्षस बुरा नहीं है, वह तुमसे सचमुच प्यार करता है। अगर वह तुम्हें खुश रखता है तो शादी कर लेना। मगर सोफिया कुछ दिन घर में रही और वापस जाना भूल गई। एक रात उसने सपना देखा कि राक्षस जमीन पर तड़प रहा है और मरने वाला है। सोफिया घबराकर जागी और तुरंत अंगूठी पहन ली। सुबह होते ही वह फिर से महल पहुंच गई। वहां सचमुच राक्षस जमीन पर गिरा हुआ था। सोफिया उसके पास दौड़कर गई और रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे शादी करूंगी। यह कहते ही अचानक राक्षस गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। सोफिया दंग रह गई। राजकुमार मुस्कुराकर बोला, मैं एक जादू के अधीन था, तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे आजाद कर दिया। सोफिया और राजकुमार की शादी धूमधाम से हुई। पिताजी और दोनों बहनें भी खुशी से शामिल हुईं।